Hello bachcho, let's see this question. The question says that a cell of mass 200 gram is ejected from a gun of mass 4 kg by an explosion that generates 1.05 kilojoule of energy. The initial velocity of the cell is, so option A 40 meter per second, option B 120 meter per second, option C 100 meter per second, option D 80 मीटर पर सेकंड. सो इस क्वेश्चन में हमें जो यूज करना है, हम क्वेश्चन में यूज करेंगे सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे. सो द की कॉन्सेप्ट जो यूज होगा हमारे यहाँ पर, की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी, मोमेंटम एंड एनर्जी, ये रिलेशन यूज करेंगे. मोमेंटम जो होता है कंजर्व होता है, एनर्जी जो होती है कंजर्व होती है. सो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. एक शेल है जिसका मास 200 ग्राम है, तो मैं मान लेता हूँ उसको मैं m1 गिवन है मेरे पास ये. सो स्मॉल m1 हमारे पास कितना गिवन है 200 ग्राम. अगर इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.2 केजी. फिर हमें गिवन है गन ऑफ मास, दूसरे का मास है हमारे पास m2, गन का 4 केजी, जनरेट करती है 1.05 किलो ऑफ एनर्जी. यानी कि जो फाइनल एनर्जी होगी वो है ई फाइनल 1.05 किलो जूल. और स्टैंडर्ड यूनिट बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1.05 इंटू 1000 ऑफ जूल. सो ये हो जाएगा 1050 जूल, इतनी एनर्जी रिलीज होती है. सो सबसे पहले क्या काम करेंगे, अप्लाई करेंगे क्या, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो अप्लाइंग, एक मिनट कलर का पेन चेंज करने दो. अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. वो क्या हो जाएगा मेरे पास, जो P इनिशियल है वो किसके इक्वल होगा, P फाइनल के. इनिशियल मोमेंटम कितना था, अगर ये m1 है तो ये इसकी वेलोसिटी कितनी मान ली, इसकी वेलोसिटी v1 थी. तो m1 v1 प्लस m2 v2, और फाइनल कितना हो गया, फाइनल तो एक्सप्लोड हो गया, तो कितना हो जाएगा फाइनल मोमेंटम 0 हो गया है. तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे m1 की वैल्यू 0.2 इंटू v1 की वैल्यू कितनी है, v1 की वैल्यू नहीं पता, 0.2 v1 प्लस m2 4 v2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं, एक मिनट, हाँ देखो जब इसको हम मास 200 ग्राम इजेक्टेड होगा गन ऑफ मास से, तो जो गन है वो इस डायरेक्शन की तरफ को पीछे की तरफ मूव करेगी, और ये किधर को होगा या आगे की तरफ मूव करेगा, यानी दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, नेगेटिव होगी. यहाँ पे हम क्या लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे, यूज करेंगे नेगेटिव. यहाँ हो जाएगा नेगेटिव, तो हो जाएगा 0.2 v1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ v2. तो यहाँ से हम v2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. तो v2 हो जाएगा मेरे पास, एक मिनट, v2 इज इक्वल टू 0.2 बाई 4 v1, 0.2 बाई 4 v1. तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 20 टाइम्स. तो v2 इज इक्वल टू v1 बाई 20. हमने क्यों निकाला है v2, क्योंकि हमें इसकी यूज पड़ेगा किसमें, एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन में. तो कैसे, नाउ अब क्या करेंगे, इसके बाद अप्लाई कर देंगे कंजर्वेशन मोमेंटम में, ओ सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. नाउ अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. वो क्या होता है हमारे पास, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी. इनिशियल एनर्जी कितना था हमारे पास, इनिशियल एनर्जी तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी थी, वो क्या क्या थी 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर. और फाइनल एनर्जी कितनी हो जाती है, क्वेश्चन में गिवन है वो हो जाती है 1050 जूल. यहाँ बस बेसिकली अब सोल्व करेंगे तो 1/2 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से अंदर वैल्यू पुट करेंगे. m1 की वैल्यू कितनी थी, m1 की वैल्यू थी हमारे पास 0.2, यही था ना शायद, एक मिनट लेट मी चेक. m1 की वैल्यू थी 0.2 kg और m2 की वैल्यू 4 kg. ओके m1, और v1 की जगह पर v1 ही रहेगा, क्योंकि हमें फाइनली v1 ही तो निकालना है.
V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 तो बाहर निकल गया, M2 कितना है 4 और V2 की जगह पर हम यहाँ पुट कर देंगे ये हो जाएगा V1 का स्क्वायर बाय 20 का स्क्वायर 400 इज इक्वल टू 1050। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा V से ये 100 टाइम्स, ठीक है। तो इसके बाद इसको आगे ना करके यहीं करते हैं, ये हो जाएगा 1/2, 2 इधर डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा ये 0.2 V1 स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर बाय 100 इज इक्वल टू 1050 की 2 में मल्टीप्लाई, 1050 मल्टीप्लाई विद 2। यहाँ से फिर अगेन इसको हटाएंगे पॉइंट, तो हो जाएगा 2/100। सेम एलसीएम बनाने के लिए ओपन से 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 20/100। तो यहाँ से V1 का स्क्वायर कॉमन, अंदर बचा 20/100 प्लस 1/100 इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक 2000 और ये 2100 इतना ही तो हुआ 0 2 5 10 फिर 2 1 2, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा V1 स्क्वायर मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 21/100 इज इक्वल टू 2100। तो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू इधर जाएगा ये, तो 2100 मल्टीप्लाई विद 100 और डिवाइड विद 21। तो इससे हो जाएगा कितने टाइम्स कैंसिल, 2100 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 100, तो V1 कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट से 100 बाहर आ जाएगा, तो V1 कितना आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। सो क्वेश्चन में क्या बोला था हमसे, क्वेश्चन में यही पूछा था कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द शेल, तो शेल की हमने कितनी मानी थी V1, तो शेल की हो गई है V1, एक मिनट, शेल की V1 हो गई, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से V1 100 मीटर पर सेकेंड। सो फाइनल आंसर इज 100 मीटर पर सेकेंड। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।